हेलो नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं कि बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म जो ऑनलाइन आप भर सकते हैं उसका डेट जारी कर दिया गया है। और ये जो डीएलएड का फॉर्म है वो किन के लिए है, कौन भर सकता है इस फॉर्म को, और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ का एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए, और इस फॉर्म को भरने के बाद आप क्या बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं और बात को स्टार्ट करते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि बिहार डीएलएड का जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म है वो कैसे फिल करेंगे, क्यों करेंगे बिहार डीएलएड के फॉर्म को फिलअप, और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप यदि बीपीएससी टीचर बनना चाहते हैं, बीपीएससी टीचर का जॉब जो है अभी के हिसाब से एक रॉयल जॉब भी मान सकते हैं आप, क्योंकि अच्छा खासा सैलरी है। लेकिन इसके लिए आप कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बीपीएससी टीचर बन जाएंगे। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम आपसे ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले जो आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, 10th और 12th तो होना ही चाहिए। यदि आप 10th 12th पास हैं, यानी कि इंटर पास यदि आप हैं, तो 1 से 5 तक के क्लास के लिए आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, ये तो बेसिक है, आगे और भी आपको बताते हैं इसके साथ क्या क्या होना चाहिए। 10th 12th तो आपका होना ही चाहिए। आपको पता होगा कि पहले से जो ऑलरेडी नियोजित टीचर हैं उन्होंने भी इंटर पास करके और टीचर बन गए, कोई ग्रेजुएशन पास करके टीचर बन गए वो। लेकिन अभी यदि आपको बीपीएससी टीचर बनना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको 10th 12th तो होना ही चाहिए, उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन यदि आपका है तो 6 to 8 और 9 to 10 के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा, मतलब बीए बीकॉम बीएससी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी जिसको बोलते हैं, पीजी आपका होना चाहिए एमए एमकॉम एमएससी या कंप्यूटर साइंस या फिज़िकल टीचर या जो भी आपका है पोस्ट ग्रेजुएट का, वो आपका होना चाहिए। साथ में आपका एलिजिबिलिटी जो है डीएलएड या बीएड होना चाहिए। लेकिन डीएलएड या बीएड यदि आपका होगा तभी आप सीटेट एसटेट या बीटेट के एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। तो बीपीएससी जो है, बीपीएससी के एग्ज़ाम को आपको देने के लिए, बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका जो एलिजिबिलिटी है ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यदि आप 10th 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास है, पीजी पास हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप पास हैं, एमए एमकॉम एमएससी पास हैं, ग्रेजुएशन पास है, बीए बीकॉम बीएससी पास हैं, तो आपके पास मौका है कि आप जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, स्टेट हो गया, फिर बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, इन सब एग्ज़ाम में आपको बैठने के लिए डीएलएड या बीएड का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए अभी जो आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे ये होगा डीएलएड का। तो मतलब आप ये जान सकते हैं कि आप यदि मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है या पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, तो आप सीधा समझिए कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो 11 12 के लिए कर सकते हैं। ग्रेजुएशन यदि पास है 6 to 8 के लिए और 9 to 10 के लिए आप फिलअप कर सकते हैं बीपीएससी का फॉर्म। और यदि आप 12 पास हैं तो 1 to 5 के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपका सीटेट बीटेट एसटेट ये होना ज़रूरी है। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको डीएलएड या बीएड का डीएलएड या बीएड आपका होना चाहिए। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है कि बिहार डीएलएड में आप ऑनलाइन करके एंट्रेंस एग्ज़ाम देके कम फी में आप इस पात्रता को पा सकते हैं कि आप टीचर सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बीटेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके बाद आप ये यदि पास कर जाते हैं तो आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कैसे हम इस फॉर्म को भरेंगे। इस फॉर्म को भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। आपको सबसे पहले मैट्रिक का मार्कशीट यहाँ पे लगेगा, इंटर का मार्कशीट लगेगा, वैध फ़ोटो पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड यदि आपका है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र लगेगा, 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो, बिहार राज्य का जाति प्रमाण पत्र, जो लोग SC ST में आते हैं उनके लिए भी जाति लगेगा, और जो लोग EBC OBC में आते हैं उसके लिए OBC NCL लगेगा, और उसके अलावा जो लोग जनरल में आते हैं उसके लिए EWS लगेगा।
उसके अलावा आपको फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा। फ़ोटो जो होना चाहिए वो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और जो सिग्नेचर आपका होना चाहिए वो ब्लैक या ब्लू पेन से वाइट पेज में होना चाहिए, वाइट पेपर में। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए जिस पे आपका ओटीपी आएगा, और ईमेल आईडी भी आपका एक्टिव होना चाहिए जो आपके मोबाइल में हो। किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन होगा वो आपके ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये टोटल चीज़ आप जो वीडियो अभी देख रहे हैं टोटल ज्ञान विद अनुराग के साथ, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगर इस फॉर्म को भरने में अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है तो आप मेरा ये जो नंबर आपको दिया गया है डिस्प्ले कर रहा होगा आपके सामने, उस नंबर पे आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप जान सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन सटीक सही दें। तो नंबर एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, 9801792207 9801792207। इस नंबर पे आप संपर्क करके फॉर्म को फिलअप कैसे करें इसके बारे में आप जान सकते हैं। आइए बात करते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से ये जो डीएलएड का एग्ज़ाम है आपका होना है, लेकिन उससे पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जहाँ पे आपको सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कौन भर सकता है इस फॉर्म को, इस भरने का एलिजिबिलिटी क्या है और इस फॉर्म को कैसे भरना है, टोटली चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आपको बता दें, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024-2026 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। तो ये विज्ञप्ति संख्या वगैरह दिया है। उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2 फरवरी से ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और ये 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित होगा, जिसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। तो जब आप एग्ज़ाम को पास करिएगा तो मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज मिलेगा, कौन कौन सा कॉलेज में आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडवर्टीजमेंट अलग से निकाला जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षा का 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो आप डीएलएड कोर्स करिएगा ये 2 साल का कोर्स है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात कक्षा 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। इसका अवधि आपको मैं बताया कि मिनिमम 2 साल का है। आप इस डीएलएड को 2 साल में कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 200 दिन होंगे जिसमें परीक्षा और प्रवेश की अवधि शामिल नहीं होगी। संस्था सप्ताह 5 अथवा 6 दिन में कम से कम 36 घंटे कार्य करेगी, जिसके दौरान संस्था में सभी अध्यापकों और अध्यापकों का उपस्थित रहना आवश्यक है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सलाह, मार्गदर्शन, वार्तालाप और परामर्श के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। विद्यार्थी अध्यापकों के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए, जिसमें प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल है, यानी कि प्रैक्टिकल काम भी शामिल है, न्यूनतम उपस्थिति 80% और स्कूल स्नातबद्ध प्रशिक्षण एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 90% होगी, यानी कि 80% मार्क्स के साथ आपको क्लास करना है। प्रशिक्षण संस्था में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता आपका रहेगा 10+2 और साथ ही आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता अंकों की 5% की छूट होगी, यानी कि आप 45% भी यदि आपका है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, जो लोग SC ST या विकलांगगण में आते हैं। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थियों डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे।
डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2024 की उच्च माध्यमिक +2 अथवा उनके समकक्ष वार्षिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होंगे। लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक +2 अथवा उनके समकक्ष की परीक्षा में 50% आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को 5% की छूट अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का होगा। निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12 विविध 11/2016 अंश 715 दिनांक 13/12/2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री मतलब म्यूजिक, पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा फोकनिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के लिए पात्र होंगे। जो लोग मध्यमा से या फोकनिया से 10+ उनके बाद 10+2 किए हैं उनके लिए ये आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। उम्र सीमा क्या है? अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी। अगर इस तरह का एज क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपीयरिंग का भी ऑप्शन दिए। अपीयरिंग वाले भी लोग जो इस बार इंटर का एग्ज़ाम दिए वो भी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया क्या है? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेगा सूची मेरिट लिस्ट के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उर्दू तथा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता कॉलेज चॉइस के दृष्टिपथ पर रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत रूप से अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो अच्छा कॉलेज भी आपको मिलेगा। आरक्षण, अगर जो लोग आरक्षण का दावा करते हैं कि आरक्षण उनका हो, आरक्षण किन किन को मिलेगा? वर्टिकल रिजर्वेशन डीएलएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी, पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस के पक्ष में क्रमशः 20%, 2%, 18%, 25% एवं 10% की सीमा तक का आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना शासनादेश के अनुसार देय होगा। तो आप देख सकते हैं कि आरक्षण के लिए एससी के लिए 20%, 2% एसटी और 18%, 25%, 10% की सीमा तक का आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सरकारी नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% बिहार राज्य के निवासी, सेवारत, सेवानिवृत्त, दिवंगत, भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र, आश्रित अविवाहित पुत्री को 5% 36 आरक्षण दिया होगा। उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने 10+2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की है। अगर आप उर्दू से किए हैं तो आपको 10% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। तो आप देख सकते हैं कि कुल सीट का सभी संस्थानों में कुल सीट का 50% विज्ञान, 50% विज्ञान के लिए रहेगा और 50% जो है कला और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए रहेगा।
प्रवेश परीक्षा जो है ये जो एग्ज़ाम आपका होगा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो आपको कहीं पे जाके एग्ज़ाम देना होगा जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होगा से आयोजित होगी। इस परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होंगे, मतलब ऑप्शनल आपका होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप इसमें दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की अवधि जो होगा, प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी 2 घंटा का होगा। क्या क्या पूछा जाएगा? सामान्य हिंदी से आपका क्वेश्चन रहेगा 25, मैथमेटिक्स से रहेगा आपका 25, विज्ञान से रहेगा, साइंस से 20, सामाजिक अध्ययन से रहेगा 20, समान अंग्रेजी से रहेगा, जनरल से 20, तार्किक यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से रहेगा आपका 10, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपका रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, मतलब 1 नंबर का रहेगा आपका क्वेश्चन। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हत अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% तथा आरक्षित श्रेणी के लिए उम्मीदवार के लिए 30% होगा। मतलब आपको इस 120 नंबर में आपको जो लाना है 35% और 30% लाना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फ़ी, ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसमें चार्ज आपका क्या लगेगा। समान यानी कि जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस या बीसी या ईबीसी, अगर इन सब में यदि आप आते हैं तो आपको 960 रुपया ये जो चालान है ये लगेगा। साथ में आपका बैंक चार्ज है वो भी लगेगा। जो भी बैंक चार्ज है, जो आपका बैंक चार्ज रहेगा पेमेंट गेटवे का, वो लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के लिए 760 रुपया। आवेदन करने की तिथि, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों में सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से सीमित की वेबसाइट यानी कि dledbihar.com पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन विधि के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, एक से अधिक पालियों सेटिंग तिथियों डेट में आयोजित होती है, उनमें सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने पूर्व नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली में अभ्यर्थियों का कोई खास लाभ या हानि नहीं होगा। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। तो नॉर्मल इसका रिजल्ट होने वाला है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप थोड़ा बहुत तैयारी कीजिए और बेहतर तैयारी कीजिए, हो जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि एवं परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका निम्नवत है। तो कैसे इस फॉर्म को भरना है? सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा, दूसरा फॉर्म फिलअप करना होगा, तीसरा आपको पेमेंट कटाना होगा पेमेंट गेटवे के माध्यम से। और मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगना है मैंने पहले बता दिया है। आइए बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे लिखेंगे बिहार डीएलएड। बिहार डीएलएड जैसे ही लिखेंगे तो ऊपर में जो ये ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, जहाँ पे डीएलएड 2024-2026 एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर में यहाँ पे लिखा रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यहाँ BSEB का लोगो रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे विज्ञप्ति, जो प्रेस रिलीज है विज्ञप्ति, वो आपको दिखेगा। और भी आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा लॉगिन का इंटरफेस। उसके नीचे यहाँ पे दिखेगा आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का लिंक। और एक और चीज़ यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का है। यदि आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन या पासवर्ड अगर भूल जाते हैं आप, तो इसे आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले यदि आप मोबाइल में अगर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड कर लीजिए। 3 डॉट्स जो कॉर्नर पे रहता है साइड में, उससे 3 डॉट से आप डेस्कटॉप मोड कर लीजिए, ताकि आपको डेस्कटॉप मोड में समझ में आए बढ़िया से। अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो आपको
सारा कुछ हूबहू दिखेगा। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पे। रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपका नाम पूछा गया है। आपको नाम कैपिटल लेटर में देना है, फिर कंफर्म नेम कैपिटल लेटर में ही भरना है। जो नाम आप ऊपर देंगे वो नाम नीचे आपको देना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है और फिर यहाँ पर अगेन आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड को कंफर्म करना है। पासवर्ड को जैसे कंफर्म करके यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा और OTP आने के बाद आपका OTP आप जब सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। मैंने सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक किए तो आपके सामने यहाँ पे आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने दिया है यहाँ पे, उस पर आपका OTP गया है। OTP का आपको फिलअप करना है। OTP यहाँ पे आप डालिएगा। जब OTP डाल दीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड करने के बाद यहाँ पे आपका जो आईडी और पासवर्ड था उसे आपको लॉगिन करना है। इस तरह का लॉगिन करने के बाद आपको इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे आपका यदि बिहार बोर्ड का यूनिक आईडी है तो वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बिहार के 38 जिला में से आप कहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनलिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपका नाम यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे आपको मदर नेम फिल करना है। मदर नेम री एंटर करना है, मतलब दोबारा आपको मदर नेम फिल करना है। फादर नेम यहाँ पे डालना है और फिर से फादर नेम यहाँ पे डालना है कंफर्म के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर निकलेगा, तो डेट ऑफ बर्थ उस कैलेंडर के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है और फिर से दोबारा आपको कंफर्म करने के लिए फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। और जब आपका दोनों डाल देंगे डेट, तो यहाँ पे एज आपका दिखाएगा, एज ऑन कब तक दिखाएगा, 1 जनवरी 2024 तक में आपका कितना एज है वो दिखाएगा। जेंडर यहाँ पे आपको फिलअप करना है, फिर से जेंडर कंफर्म करना है। उसका डोमिसाइल आप बिहार का है, बिहार का दीजिएगा। जब आप यस करेंगे तो जब आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद कैटेगरी में यदि आप जनरल हैं, AWS है, ABC है, BC है, SC है, ST है, ये भी कंफर्म आपको करने के बाद कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके अलावा यहाँ पे डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, मतलब विकलांग वगैरह हैं तो आप यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन एक पूछ रहा है, आर यू ए डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस, रिटायर्ड, डिक्रीज्ड, एक्स डिफेंस, मतलब अगर सेवानिवृत्त डिफेंस के हैं आपका कोई रिलेटिव तो आप उनके लिए है, या फिर भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए हैं, रिटायर्ड जो लोग हैं उनके लिए हैं। तो इस तरह का जो अगर आप स्वतंत्रता सेनानी इस तरह का कुछ है तो इसमें आप यस करेंगे और उसको सेम यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है, हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट से यदि आप 10+2 की हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फैकल्टी आपका क्या है, इंटर में आपका आर्ट साइंस कॉमर्स है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फिर से री एंटर यहाँ पे करेंगे, आर्ट साइंस कॉमर्स, उसमें आप टिक लगाएंगे। वेदर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास, आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, यस करेंगे, अगर नहीं किए हैं तो नो करेंगे। जैसे ही नो करेंगे तो यहाँ अपेयरिंग का ऑप्शन आएगा, यस और नो का, और यहाँ पे यस कर दीजिएगा तो ये ऑप्शन हट जाएगा। जब आप यस कीजिएगा तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, मैट्रिक कहाँ से किए हैं, रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है, पासिंग ईयर क्या है, कितना नंबर आया, डिवीज़न क्या है, परसेंटेज क्या है, और यहाँ पे फिर अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट आपका PDF फॉर्म में अपलोड होगा, PDF में आपको अपलोड करना है। इंटर का अपलोड करना है सेम उसी तरह से, यहाँ पे PDF बना के स्कैन करके। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पूरा एड्रेस दीजिएगा, एड्रेस लिखिएगा, और सेम यदि आपका एड्रेस है तो सेम कर देना है, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे आपको कॉरस्पॉन्डेंस अलग और परमानेंट अलग एड्रेस लिखना है। उसके अलावा सिंपली आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है, आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। अगर आधार नहीं है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, या नहीं डालना चाहते तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये टिक आउट कर देना आधार डिक्लेरेशन पे।
उसके अलावा यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए और पासपोर्ट साइज के आकार का फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए सादा कागज़ में, आपको ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए। जब ये आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे, इतना ज़्यादा चीज़ भर देंगे, तो आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके तब आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने के बाद अगर सब चीज़ सही रहेगा तो आप पेमेंट कर सकते हैं, या आपको कुछ गलती है फॉर्म में भरने में, कुछ गलती हो रहा है तो आप उस फॉर्म को फिर से एडिट करके फॉर्म को कंफर्म कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ भी लिखा है, प्लीज़ डू नॉट लॉग आउट विदाउट सेविंग द फॉर्म, प्लीज़ रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग फॉर्म। मतलब आप नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को भरने का आगे बढ़िए। आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस फॉर्म फिलअप का हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस है। पेमेंट का गेटवे खुलेगा, जहाँ पे आप पेमेंट गेटवे कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से। जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। पेमेंट स्लिप और फॉर्म को डाउनलोड आपको कर लेना है। इस डीएलएड के फॉर्म में इतना ही। आगे और भी जो भी नया नोटिफिकेशन आता है डीएलएड से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आपको सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगता है तो आप किसी दूसरे के साथ जिनको इस फॉर्म को भरने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, उनको आप फॉरवर्ड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।